से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि इंडी गठबंधन नहीं चाहते कि देश में फिर सरकार बने और मजबूत प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि अनेक पार्टियों के कुछ सांसदों को एकत्रित करके अस्थिर सरकार बनाना, कमजोर प्रधानमंत्री बनाना, फिर 6 महीने और 1 साल में उसे हटाना और दूसरा बनाना। कांग्रेस पार्टी ने ये कार्य पहले भी किया, जिसके कारण देश को अस्थिरता के दौर से गुजरना पड़ा। कांग्रेस ने एचडी देवगौड़ा को बाहर से समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया और 4 महीने बाद उनकी टांग खींच ली। फिर इंद्र कुमार गुजराल को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया और फिर उनकी टांग खींच ली। यही क्रम स्वर्गीय चरण सिंह के साथ किया, चंद्रशेखर के साथ किया और परिणाम हुआ कि देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सीमाओं की सुरक्षा के रूप से और आंतरिक सुरक्षा के रूप में कमजोर हुआ और देश का कामकाज चलाने के लिए देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू परिवार ने सोच समझ कर किया और अब पुनः उसी सोच पर कांग्रेस काम कर रही है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का छुपा हुआ एजेंडा बाहर निकल गया है और नेहरू गांधी परिवार के गुरु सैम पित्रोदा ने पिक्चर की सारी स्क्रिप्ट दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दी है। भारत में यदि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो अमेरिका की तर्ज पर भारतवासियों की संपत्ति, जमीन, जायदाद पर वेल्थ टैक्स लगेगा और मृत्यु के बाद बच्चों को संपत्ति के स्थानांतरण पर भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। जिला के महामंत्री भरत जी, गौरव जी, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक ऐसी सरकार चाहती है जो अस्थिर सरकार हो, अनस्टेबल गवर्नमेंट, और एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो कमजोर हो। और कांग्रेस पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसदों की संख्या कम हुई, उन्होंने अन्य छोटी पार्टियों को समर्थन देकर के सरकारें बनाई और गिराई, क्योंकि देश के स्तर के ऊपर इस समय कांग्रेस पार्टी 40 सांसदों से नीचे जाती हुई दिखाई देती है। ऐसे में वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड को रिपीट करने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहा है। एक समय था कांग्रेस ने श्री देवेगौड़ा देवगौड़ा जी को समर्थन दिया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। 6 महीने में उनकी टांग खींच करके गद्दी से उतार दिया। श्री इंद्र कुमार गुजराल जी को प्रधानमंत्री बनाया, बाहर से समर्थन दे करके उनको भी कुछ समय के बाद गद्दी से उतार दिया। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को समर्थन दिया, माननीय प्रधानमंत्री बनाया, उनको भी उतार दिया। आदरणीय चंद्रशेखर जी को बनाया और उनको भी फिर गद्दी से उतार दिया। परिणाम क्या हुआ, ये आज देश के लिए चिंता का विषय है। उस समय में भारत में अस्थिरता हुई, हमारी आर्थिक प्रगति रुक गई, हम बहुत नीचे चले गए। अंततोगत्वा देश को सोना गिरवी रख करके अर्थव्यवस्था को संभालना पड़ा। 70 साल 75 साल के इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ। ये इनका, और जब अनस्टेबिलिटी होती है उसके अंदर फिर ये रास्ता खोजते हैं। वही स्थिति उसके बाद आकर के कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, जब ये अनस्टेबल गवर्नमेंट्स को इन्होंने गिराया। आज भी
अलबत्ता ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 400 के पार एनडीए के साथ मिल करके जाने वाली है, पर कांग्रेस का जो एजेंडा है वो इसी प्रकार का है। इन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया और वो जो मैनिफेस्टो जारी किया उस मैनिफेस्टो में जो छुपा हुआ है वो इन्हीं के एक पारिवारिक गुरु जो भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओवरसी प्रेसिडेंट हैं, सैम पेट्रोडा, उन्होंने इनका एजेंडा और उसको लीक कर दिया। यानी भारत में अमेरिका की तरह से वेल्थ टैक्स लगाने का इनकी योजना, पहले उसका आर्थिक सर्वे करेंगे, उसके पास क्या क्या है उसका सर्वे करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर वेल्थ टैक्स लगेगा और मृत्यु के उपरांत उसमें बाकायदा उसने मेंशन किया है कि 45% प्रॉपर्टी का हिस्सा सरकार को वेस्ट होता है। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है जो सामने आ गया। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब उसके बाद आप उसको छुपाते फिरोगे, पता नहीं है, वो सब दुनिया को पता लग गया। तुष्टीकरण का एजेंडा, 60 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया, तुष्टीकरण को मुख्य हथियार बनाया और आज फिर एक बार तुष्टीकरण के एजेंडे के ऊपर कांग्रेस चल रही है और इस हद तक चली गई कि अल्पसंख्यक आरक्षण जो असंवैधानिक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसकी तरफ देश को बढ़ा रही है और ओबीसी का जो कोटा है आरक्षण का, उसमें से 6% कोटा मुस्लिम आरक्षण को देना, ये इनके घोषणा पत्र की लाइमलाइट से। कांग्रेस पार्टी का सनातन विरोधी एजेंडा उस दिन से जग जाहिर हो गया जिस दिन इंडी गठबंधन के साथी स्टालिन ने भरी सभा में कहा सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, इसे समाप्त करना है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे ने उसका समर्थन किया। श्री राम जी इस दुनिया में हुए ही नहीं, उनका अस्तित्व कपोल कल्पित है। ये कांग्रेस के वकीलों ने कांग्रेस की तरफ से न्यायालय में एफिडेविट फाइल किया और जो इनका घोषणा पत्र है वो और सनातन विरोधी एजेंडा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस पार्टी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को और समाज को बांटने की एक षड्यंत्र लेकर के मात्र वोटों के लालच में इस दिशा के अंदर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर न्यायालय में सवाल उठाए, उनको हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का उम्मीदवार बना करके उतारा गया।
और हिमाचल के माननीय विधायकों ने श्री राम विरोधी के खिलाफ मत दिया और जब 34-34 हो गए तो श्री राम जी ने राम विरोधी को नकार दिया, यानी सीधा सीधा, और सनातन विरोधी उस चुनाव के अंदर हार गए। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र स्थिर सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री, गरीब कल्याण, महिला सम्मान, युवा उत्थान और किसान कल्याण, इन योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे घोषणा पत्र में या हमारे संकल्प पत्र में 80 करोड़ गरीबों की थाली के अंदर न्यूट्रिशन युक्त राशन देने की बात की गई है। 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों को दिए हैं, 3 करोड़ और बनाने की बात कही गई है। शहरी क्षेत्र में जो स्लम्स हैं या शहरी क्षेत्र के अंदर जो हाउसलेस हैं, उनको पक्का मकान देने की बात कही है। हर घर विद्युत उत्पादन केंद्र बने और फ्री बिजली हर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सौर ऊर्जा के माध्यम से, वो हमारा संकल्प है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति किसान 11 करोड़ किसानों को मिल रही है। वो किसान निधि अगले 5 साल तक मिलती रहेगी। साथ ही बीज से लेके उत्पादन तक किसान को हर स्थान पर मदद की जाएगी और दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, इसको खेती के साथ जोड़ करके लाभ का व्यवसाय ये बनाया जाएगा। ये हमारा संकल्प है। 10 करोड़ बहनें, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई हैं, 3 करोड़ लखपति दीदी अगले 3 साल में बनाना। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्टिविटी सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, उसको सर्विस सेक्टर के साथ जोड़ते हुए महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करना। ये हमारा बीजेपी का संकल्प पत्र है। दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्टिविटी हब के रूप में देश को खड़ा करना, अर्थात इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रूप में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्शन के रूप में, हैवी इंडस्ट्री प्रोडक्शन के रूप में चीन को पछाड़ते हुए भारत को और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी हब बनाते हुए करोड़ों रोजगार सृजन उसके माध्यम से करना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। 11वें पायदान से आर्थिक स्थिति को 5वें पायदान पर लाए हैं। अब 3रे पायदान पर लाकर अमेरिका और चीन के बराबर देश की आर्थिक मुद्रा को खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। विरासत और विकास, ये हमारा संकल्प। विरासत यानी श्री राम जन्म स्थान पर राम मंदिर बन गया, अब उसको दुनिया का सबसे बड़ा अयोध्या जी को
तीर्थ स्थल बनाना, टूरिज्म प्लेस बनाना। विरासत, हमारी जो विरासत है उसको खड़ा करना और विकास, भारतीय टूरिज्म को, भारत को टूरिज्म के नक्शे में दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव घोषणा का सबसे बड़ा और हिस्सा है। तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत ढांचा विकास, ये हमारा संकल्प पत्र है। और उस आधारभूत ढांचा विकास का सर्वाधिक लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलता है। हमने देखा कीरतपुर से मनाली अनेक टनल्स बना के, गोविंद सागर पर बड़े बड़े पुल लगा के, डिस्टेंस को रिड्यूस करके हमने लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है। उसी तरह पठानकोट, मंडी, कांगड़ा आगे बढ़ना, कालका, शिमला, ढली और रामपुर से कौरिक, ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जालंधर से मंडी, यानी हिमाचल प्रदेश में टनल्स बनाते हुए डिस्टेंसेस को कम करना और हिमाचल के अंदर टूरिज्म का और आवागमन का प्रवाह बढ़ाना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 6G वो हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए। और सौर ऊर्जा का विकास, यानी एक और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो तुष्टीकरण, कमजोर सरकार, अस्थिर सरकार, वेल्थ टैक्स लगाना, ओबीसी आरक्षण को काट करके मुस्लिम आरक्षण के रूप में परिवर्तित करना, सनातन का विरोध, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र और भाजपा का घोषणा पत्र विकसित राष्ट्र, ये है। ये आज देश की जनता देख रही है और सब तरफ से वास्तुस्थिति देश की जनता के सामने आ गई है, आ रही है। और जो हिडन एजेंडा कांग्रेस का वो भी उजागरित हुआ है। इतनी बात मैंने आपके और आपके माध्यम से देश की जनता से, प्रदेश की जनता से साझा करने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब, शिमला संसदीय क्षेत्र में जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चर्चा कर रहे हैं, उसी में ही कांग्रेस की घेराबंदी कर रहे हैं। तो क्या स्थानीय जो निवर्तमान सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनकी एक भी उपलब्धि नहीं है जो आप उसको गिनवा सकें? हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सरकार का 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और 1.5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसको वो गिना करके वोट मांग सके।